सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई। करत प्रकाशु फिरहि फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता। हर कहि सुभद अंग सुनु भ्राता। नमस्कार, मैं निष्कर्ष और मैं शिवांशी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पौराणिक कथाएं निशि के साथ में, जिसमें हम आपको भारत की पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको भगवान श्री राम और माता सीता के स्वयंवर का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रसंग अच्छा लगेगा। अगर आप कोई और पौराणिक कथा या और कोई प्रसंग हमसे सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए हमारा आज का ये अद्भुत प्रसंग शुरू करते हैं। जनक नंदिनी माता सीता की सुंदरता अनुपम थी। वे केवल एक अलौकिक सुंदरी ही नहीं बल्कि एक दिव्य शक्तिमान नारी भी थी। भगवान शिव का धनुष पिनाक, जिसे महर्षि परशुराम ने कठोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव से प्राप्त किया था, उस धनुष को उठाने की शक्ति भी उन्हें भगवान शिव ने ही दी थी। वह कोई साधारण धनुष नहीं था। ऐसा माना जाता है कि केवल उस धनुष की टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे और बड़े से बड़े पर्वत हिलने लगते थे। किसी भी बड़े से बड़े वीर योद्धा के लिए उस धनुष को हिलाना भी असंभव था। लेकिन वह धनुष राजा जनक को कैसे मिला, इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम जी एक बार जनकपुर यानी मिथिला गए। राजा जनक क्षत्रिय होने के साथ ब्रह्म विद्या के ज्ञाता भी थे, इसलिए परशुराम जी ने उनका वध नहीं किया था। राजा जनक ने परशुराम जी और उनके साथ आए अन्य ऋषियों की अपने महल में ठहरने की व्यवस्था की और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। परशुराम जी ने अपना धनुष बाण एक स्थान पर रख दिया और अन्य ऋषि मुनियों के साथ राजा जनक के पास भोजन करने चले गए। माता सीता तब बहुत छोटी थी। जब उनकी नज़र उस धनुष पर पड़ी तो उन्हें वह कोई खिलौना लगा। उन्होंने धनुष को अपना घोड़ा बनाया, उसकी डोरी को लगाम और तीर को चाबुक बनाकर राजा जनक के महल में अपना घोड़ा दौड़ाने लगी। भोजन के बाद जब ऋषि परशुराम ने देखा कि उनका धनुष तो उनके स्थान पर ही नहीं है, तो उनके क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रही। अत्यंत क्रोध में वे बोले, मेरे जिस शिव धनुष को 500 बलशाली योद्धा मिलकर भी नहीं हिला सकते, उसे किसने चुरा लिया? जब स्वयं राजा जनक उस धनुष को ढूंढते ढूंढते राजभवन के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता सीता उस धनुष को अपना घोड़ा बनाकर उससे खेल रही थी। राजा जनक ने तुरंत माता सीता को वह धनुष रख देने का आदेश दिया। राजकुमारी सीता ने वह धनुष वहीं रख दिया। राजा जनक ने स्वयं वह धनुष उठाकर परशुराम जी को देने की कोशिश की, लेकिन वह उस धनुष को हिला तक न सके। आश्चर्यचकित होकर परशुराम जी बोले, यह तो आदि शक्ति हैं, इस धनुष को तो और कोई हिला ही नहीं सकता, अतः इनका विवाह आदि पुरुष से ही होगा। परशुराम जी के सुझाव पर राजा जनक ने माता सीता का विवाह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले व्यक्ति से ही करने की शर्त रखी। बड़े से बड़े अजय योद्धा, यहाँ तक कि रावण भी उस धनुष को हिला तक ना सके। जब कोई भी वीर योद्धा उस शिव धनुष को तिल भर भी नहीं हिला सके तो राजा जनक अत्यंत दुखी हुए और बोले, शायद विधाता ने मेरी पुत्री सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। क्या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा बलशाली योद्धा नहीं है जो इस शिव धनुष को हिला भी सके? अब जाने को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। तब ऋषि विश्वामित्र, जो श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ उस सभा में उपस्थित थे, श्री राम से बोले, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय मानी। उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात
हे राम उठो और इस धनुष को तोड़कर राजा जनक का दुख दूर करो। जब भगवान श्री राम उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वह शिव धनुष टूट गया और पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। तो इस प्रकार माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। बरने न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सोहति सिया राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।